जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, 26 अक्टूबर बुधवार के दिन भारत में नूतन वर्ष मनाया जाएगा, नया साल मनाया जाएगा। नए साल जीवन में कई सारी नई चीज़ों को लेकर के आता है और जो लोग इसके लिए कटिबद्ध होते हैं, कई लोग इसके लिए अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं कि वो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नया साल काफ़ी खास होता है, काफ़ी खास माना जाता है। नए साल के दिन कई परंपराएं ऐसी होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं और कई नई चीज़ों का व्यक्ति स्वागत करता है, अपने जीवन में उनका प्रवेश करवाता है। तो ऐसी एक चीज़ के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि यदि नए साल वाले दिन, भारतीय परंपरा में नए साल वाले दिन मीठा पान, जो पान आता है वो खाने का रिवाज है और उसको खाने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की शुभ घटनाएं घटने लग जाती हैं, व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो जाता है। अब जब ये प्रारंभ में जब ये पान खाने की प्रथा प्रारंभ हुई तो उस समय जो ऋषि मुनि थे वो सारे ही जानते थे कि इस चीज़ को खाने से क्या लाभ होने वाला है, इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ के गुण को जानता है तो उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसा कि आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आप किसी देवी देवता के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि यदि आप श्री राम के बारे में जानते हैं तो आपके अंदर से, मन से उनके प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है। वहीं आप किसी राम नाम के किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो आपको वो भाव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम होता है कि इसके गुण क्या हैं। अब आज के सांप्रत समय में जब व्यक्ति उस पान को ग्रहण करता है तो उसको उसके भाव मालूम नहीं होते हैं, उसके गुण मालूम नहीं होते हैं, तो इस कारण से व्यक्ति को उसका उतना प्रभाव नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके ग्रहों को एक्टिवेट कर देती हैं, आपके ग्रहों को जो है वो कार्यान्वित कर देती हैं। आपके जो धन के ग्रह हैं, जैसे शुक्र हैं, धन की देवी लक्ष्मी है, ये सारी चीज़ें की आप पर कृपा उतरने लग जाती है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा और इस चीज़ को जानकर जब आप उसके गुण को जानेंगे और कल सवेरे जब आप ऐसा पान ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में वास्तव में कल से नया सूर्योदय होगा, नया नूतन वर्ष आपके जीवन में प्रारंभ होगा। दोस्तों देखिए, जो पान में कत्थे का यूज़ होता है, ये जो कत्था होता है ये आपके शुक्र को प्रभावित करता है, इससे आपका शुक्र प्रसन्न होता है। जो चूना लगता है उससे, चूने में जो पान में चूना का यूज़ होता है, इससे आपका चंद्र प्रसन्न होता है और चंद्र के प्रसन्न होने से व्यक्ति के मन पर उसका सारा ही काबू आने लग जाता है और शुक्र के प्रसन्न होने से व्यक्ति को सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसको ये चीज़ें चाहिए, ये भौतिक चीज़ों का सुख भोगना चाहता है, वो सारे भौतिक सुख उसको प्राप्त होने लग जाते हैं। तो पान में कत्था और चूना सबसे पहले यूज़ होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पान में जो इलायची यूज़ होती है, हरे रंग की जो इलायची यूज़ होती है, इससे आपका शुक्र और बुध दोनों ही मजबूत होता है। और जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र और बुध मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छे से चलने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने लग जाती हैं। जब किसी व्यक्ति का बुध मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक नया जोश उत्पन्न होने लग जाता है, जो सफलता के लिए काफ़ी अनिवार्य है। जब इस तरह का पान आप ग्रहण करते हैं और इसका रस जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाता है, आपके शरीर में जाता है, तो इसके रस से संबंधित जितने भी ग्रह हैं, देवी देवता हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ में जो धनिया की दाल आती है पान में, इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यदि आप लक्ष्मी जी को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं, यदि आप साबुत धनिया ही अर्पित कर देते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो जो धनिया है इसको माता लक्ष्मी का एक रूप से, एक तरह से उनका प्रतीक माना गया है। तो पान में आप धनिया, जो दाल आती है धनिया की दाल, उसको अवश्य डालें। इसके साथ साथ आपके पान में लौंग आप अवश्य डलवाएं। लौंग डालने से क्या होगा कि लौंग से आपका मंगल मजबूत होगा, लौंग डालने से पान में आपका मंगल मजबूत होगा। तो जिस किसी व्यक्ति का ऐसा है कि जिसके घर मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जब इस पान को ग्रहण करता है यह सोच के साथ में कि इसमें लौंग पड़ी हुई है, लौंग मंगल का कारक है और इससे आपका मंगल मजबूत होगा, तो वास्तव में इससे आपका मंगल मजबूत होगा और तुरंत ही आपके ग्रह इस तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपके जो घर लेने का सपना है वो साकार होने लग जाएगा। इसके साथ साथ
पान में सौंफ जो वरियाली आती है वो अवश्य डलाइएगा, क्योंकि वरियाली से भी आपका चंद्र और बुध ये दोनों ही मजबूत होते हैं। क्योंकि जब चंद्र किसी व्यक्ति का मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन काफ़ी प्रफुल्लित रहता है। और आपने सुना होगा कि जिस किसी भी व्यक्ति का मन प्रफुल्लित रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आपका जो पान है, जो मीठा पान है, उसमें आपको खास एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको डलवानी है। तो आपके पान में कत्था और चूना ये दोनों चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। साथ में आपके पान में हरी इलायची होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, सौंफ होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पान में अवश्य होनी चाहिए। जब ऐसा पान आप नए साल के दिन इन सारी चीज़ों के गुण को जानते हुए, इनके प्रभाव को जानकर, इनको प्रणाम करके आपको यह पान कैसे ग्रहण करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस पान को अपने हाथ में लेते हैं, पान के बीड़े को अपने हाथ में लेते हैं, तो सबसे पहले इस पान के बीड़े को अपने मस्तिष्क से लगाइए और इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उन सारी चीज़ों का, जैसे कत्था है, चूना है, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, धनिया दाल है, इन सब से संबंधित देवी देवताओं का आप ध्यान करें। क्योंकि व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए कर्म के साथ साथ देवी प्रभाव का भी, देवी कृपा का भी, उनके आशीर्वाद का भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान करें और ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में काफ़ी संघर्षमय समय चल रहा है, आप इस समय में से मुझे बाहर निकालिए, कृपा कीजिए और आप इनका ध्यान दीजिए। इसके बाद में श्री कृष्ण को आप ये पान अर्पित कीजिए, मन ही मन उनको इस पान का भोग लगाइए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप जब आप इस पान को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे जैसे आपने प्रसाद ग्रहण किया हो संपूर्ण प्रेम के साथ, इसके रस को जब आप ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी ग्रह हैं, इस पान में जो जो चीज़ें पड़ी थी उसमें जितने भी ग्रह हैं वो सब आप पर प्रसन्न होंगे। बहुत सामान्य सी चीज़ आपने आपके जीवन में महसूस की होगी कि आपके घर में यदि आपसे छोटा कोई बच्चा है, बालक है, या आपके घर में आपसे छोटा कोई व्यक्ति है, जब आपको वो बहुत मान देता है, सम्मान देता है, उचित स्थान प्रदान करता है, इसके बाद में जब वो यथा उचित कोई चीज़ की आपसे मांग रखता है कि ये चीज़ उसे चाहिए, तब आपके पास में यदि नहीं भी होगा तब भी आप उसे ला करके देने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह से ये जो देवी देवता हैं, यदि आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं भी है, लेकिन यदि आप इनका संपूर्ण मान सम्मान करते हैं, इनके मान का ध्यान रखते हैं, इन्हें उचित स्थान प्रदान करते हैं, इसके बाद में जब आप अपनी मन की इच्छा इनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इनसे कोई चीज़ मांगते हैं, तो ये देवी देवता भी आपके जो भाग्य में नहीं है, आपके जो किस्मत में नहीं है, वो भी ला करके आपको एक बार दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसा पान खाना है। जो पान है उसमें आपको कत्था, चूना, ये दो चीज़ अवश्य होनी चाहिए। साथ साथ में लौंग, इलायची, धनिया दाल, सौंफ, लौंग, इतनी चीज़ आपके पान में अवश्य होनी चाहिए। ऐसा पान आप ग्रहण करेंगे तो ये सभी देवी देवताओं का आपके जीवन में प्रभाव होगा, इनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और पूरा साल आपका बहुत अच्छे से जाएगा। आपने जो कोई भी सपने देखेंगे वो सारे ही पूरे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देवप्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।